ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪೇ ಚರ್ಚಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು. 9ನೇ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪೇ ಚರ್ಚಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಧಾನಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ತುಂಬುವುದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಕೂಡ ಮೋದಿ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ಯುವ ಮನಸ್ಸುಗಳ ಜೊತೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಸಂವಾದ. ಕಲಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಕೆಲ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ದೆಹಲಿಯ 7 ಲೋಕ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರಧಾನಿ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ತುಂಬುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. जीवन में कर्म को प्रधान देना चाहिए. मैं जहां हूं वहां मुझे सफल होना है, तभी मैं आगे जाऊंगा. मैं देखता रहूं और मुझे अगर पेड़ पे चढ़ना ही है तो आम देखता रहूं तो आम नहीं पकड़ता. अब जैसे मान लीजिए हमारा मन कर गया कि मुझे एस्ट्रोनॉट होना है और मुझे चंद्रमा पे जाना है, तो फिर मुझे पढ़ना चाहिए कि पहले एस्ट्रोनॉट कौन हुए, उनकी बायोग्राफी क्या थी, ये स्पेस होता क्या है. धीरे धीरे उसमें रुचि हमारी बढ़ानी चाहिए. फिर टीवी पे कोई कार्यक्रम है तो उसको खाद देखना चाहिए, तो आपको खाद पानी मिलता रहेगा, हैं, आपको फर्टिलाइजर जिसको कहे मिलता रहेगा, तो वो विचार आपका पनपेगा. औरों को बताने से फायदा नहीं होगा. कभी कभी हम बता देंगे भाई मजाक उड़ाएंगे, ये तो एस्ट्रोनॉट बनने वाला है. तो हमारे मन के सपने पब्लिक नहीं करने चाहिए, लेकिन लीक करके रखने चाहिए. मैं बहुत नर्वस थी क्योंकि मेरा ये लाइफ का पहला एक्सपीरियंस था परीक्षा पे चर्चा पर. बट जैसे प्राइम मिनिस्टर मेरे सामने आते ही मेरा पूरा नर्वसनेस एक्साइटमेंट में बदल गया था. सर, आई हैव अ क्वेश्चन कि हम जो बड़े सपने देखते हैं उन्हें हमें पूरा करने के लिए रोजाना कौन सी एक छोटी सी हैबिट या कौन सी एक आदत अपनानी चाहिए जिससे हम अपने सपने के नजदीक पहुंचते जाएं? एक तो मुझे लगता है कि हमने बायोग्राफी पढ़नी चाहिए, बड़े जो भी सब है उसके विषय में. कभी कभी क्या होता है हमारे सामने वो बड़े बने वही पता चलता है, लेकिन वो भी तो कभी छोटे थे. आज पीएम आपको मिला होगा, वो पीएम कभी तो छोटा होगा ना. तो हम जब बायोग्राफी पढ़ते हैं तो लगता है नहीं भाई ये बड़ा तो था, लेकिन पहले तो यहाँ था. फिर उसमें से आप को रिलेट करोगे, हाँ मैं भी ऐसा ही हूँ, ये तो मैं भी करता हूँ, वो ही करते हैं ऐसा नहीं है. फिर आपका विश्वास बढ़ेगा, हाँ यहाँ से शुरू कर सकते हैं. ये पहला कदम है. उन्होंने ऐसा किया था, ये दूसरा कदम है. उसने ऐसा किया था, ये तीसरा कदम है. तो आप अपने आप अपना रास्ता मजबूती से आगे बढ़ा सकते हैं. उनकी एडवाइस सुन के मुझे ऐसा लगा कि जो मेरा आइडियल है मैं उसके देखूं और उसकी मतलब पूरी जानकारी निकालूं और देखूं कि वो किस बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे, उनके सामने क्या परेशानियां थी, उन्होंने क्या क्या फेस किया. तो उनको जान के मैं क्या एक छोटा सा स्टेप ले सकती हूँ और उस पर काम कर सकती हूँ. और वो जब पहला वाला स्टेप कंप्लीट हो जाए तब हम दूसरे स्टेप पे जा सकते हैं. सर, मुझे आपको एक कविता सुनानी है. कविता सुनानी है, सुनाओ. हम सबके अरमान है आप, भारत के अभिमान है आप, भारतवर्ष के केवट है आप, मानवता के सेवक है आप. मैं बड़ी दूर से आई हूँ, कुछ प्रश्नों को अपने साथ भी लाई हूँ. परीक्षा पे चर्चा की सौगात उठाए हैं, फिर हम सब ने ये मौका पाए हैं. आप ममता की परछाई है, वंचितों के हमराही है, देश को आगे रखते हैं, भारत माँ की जय कहते हैं. तो लो मैं भी ये कहती हूँ, मन की बात रखती हूँ, आप साधना पुरुष और योगी हो, भारत के सपनों के मोदी हो. यह कहकर मैंने वाणी को विराम दिया, वाह वाह यहीं से वाह, आपको प्रणाम किया. बढ़िया कविता बनाती हो. जब वो मेरे से मिले, जब मैं पोएम सुना रही थी और जब वो मेरे से बात कर रहे थे और जैसे जैसे पास आ रहे थे ऐसे लग रहा था अब मेरे को चक्कर आएंगे और अब मैं यही गिर जाऊंगी. ये अच्छा हुआ आप लोगों ने सब अपनी अपनी बातें लिखी. धन्यवाद सर. आइए. अच्छा भाई, मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ. आपने मुझे बहुत सवाल पूछे. ये जो हिंदुस्तान में जो मैं विकसित भारत की बात करता हूँ, कौन सी साल बताता हूँ मैं विकसित भारत के लिए? 2047. यस सर. क्यों बताता हूँ? ये 100 साल की एक सेंचुरी का गोल है. आज़ादी को 100 साल हो. जब भारत की आज़ादी के 100 साल होंगे तब आपकी एज कितनी होगी? 39. 49. ये 39, 40, 35, 45 ये जो एज होगी
वो कितनी महत्वपूर्ण उम्र होगी आपकी, कितनी सारी चीजें आपके सामने तैयार होगी। तो ये सब मेहनत किसके लिए कर रहा हूँ? हमारे लिए। अब हम सबने करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? यस सर। अब देखिए, महात्मा गांधी जी ने 1915 में वो वापस आए अफ्रीका से और आजादी का आंदोलन चलाया। तो 15 से 47 तक आजादी आजादी लगे रहे कि नहीं लगे रहे? यस सर। आजादी आई कि नहीं आई? यस सर। भगत सिंह जी फांसी के तख्त पर चढ़ गए, यस सर। छोटी आयु में चढ़ गए, लेकिन आजादी का सपना बो करके गए कि नहीं गए? यस सर। हर दिलों में हर नौजवान को आजादी के लिए जीने के लिए सिखाया कि नहीं सिखाया? यस सर। अगर आजादी के 25 साल पहले, आजादी के 30 साल पहले जो सपना देखा गया, ಪ್ರಧಾನಿ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪೇ ಚರ್ಚಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಮೋದಿ ಸಂವಾದ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. बाहर मोहल्ले में सब जगह पे जरा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। किसी ने फेंक दिया तो उसके साथ झगड़ा नहीं करेंगे, उठाकर ले लेंगे हम और हम उस कूड़े का तो देखेगा, वो शर्मिंदगी महसूस करेगा। यस सर। कि मेरा कचरा इसने हाँ। उठाया। और इसलिए हमने जो नागरिक का कर्तव्य है उसका पालन करना चाहिए। हमारा हेल्दी रहना भी एक प्रकार से कर्तव्य है। यस सर। तो हमें अपने कर्तव्यों का पालन अगर इतना भी कर लें तो दुनिया की कोई ताकत भारत को विकसित भारत बनाने से रोक नहीं सकती है। और आप जब 35-40 साल के होंगे उसका सबसे ज्यादा मजा लेने का मौका आपको मिलेगा। यस सर। अब मुझे बताइए, जिसका फल आपको मिलने वाला है वो काम आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? यस सर। ज्यादा से ज्यादा आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? यस सर। चलिए, और मैं एक सवाल पूछता हूँ। आप उस पीढ़ी में हैं, आपके पास इतना खुला आसमान है, इतना बड़ा कैनवास है, आपको ध्यान में आता है कि ऐसी कौन सी चीजें आज हम कर सकते हैं? आजकल ज़्यादा ज़माना है जैसे एआई का है, काफ़ी चीज़ें एआई में होती हैं। देखिए, आप लोग भाग्यशाली हैं, आपको इतना टेक्नोलॉजी का अपॉर्चुनिटी मिला है जो मेरे जमाने में नहीं था। उसका सही उपयोग करना, ये विवेक बुद्धि हमको विकसित करनी होगी। एआई आपकी ताकत को बढ़ाने वाली होनी चाहिए। एआई का उपयोग कैसे करें? एक तो होता है कि मैं एआई को ये कहूँ कि फलानी बायोग्राफी है, उसका मुझे मेन पॉइंट बता दो, तो एआई बता देगी 10 पॉइंट और मुझे लगा मुझे बहुत ज्ञान हो गया, गाड़ी चल जाएगी, दोस्तों के साथ भी गप्पे मारने हैं तो बड़े ठहाके से। आपने एआई का उपयोग किया, लेकिन इससे आपका लाभ हुआ क्या? नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं एआई को पूछूं कि मेरी ये उम्र है, मेरी इन विषयों में रुचि है, आप मुझे बताइए कि कौन सी 10 अच्छी बायोग्राफी है जो मैं पढूं, तो एआई आपको ढूंढ करके 10 बायोग्राफी दिखाएगा। फिर बाजार में जाइए और उसमें से किताब खरीदिए, तो एआई आपको काम आई, यस सर। आपका डेवलपमेंट हुआ, यस सर। आपको लाभ हुआ। यस सर। मेरा फेवरेट पार्ट